बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान की खातिर आपकी खिदमत में इन मजालिस का आगाज़ है, उस फरमान तक पहुँचने के लिए इंसान को सूरह अल-हम्द से गुज़रना पड़ता है। और अल-हम्द कुरान मजीद का ऐसा मुक़द्दस सूरा है कि जिस सूरे की तारीफ़ में ये बयान किया गया कि सारी कुरान मजीद में जो कुछ है वो सब कुछ अल-हम्द में सिमटा हुआ है। जिसने अल-हम्द को पढ़ लिया गोया ये कि सारी कुरान मजीद को पढ़ लिया। जिसने कुरान मजीद को पढ़ लिया गोया ये कि उसने सारी आसमानी किताबों को पढ़ लिया। आसमानी किताबें जितनी हैं वो सिमट कर कुरान हो गया। कुरान जितना है वो सिमट कर अल-हम्द हो गया। अल-हम्द जितना है वो सिमट कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो गया। और वो अल-हम्द सिमट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिमट कर बे हो गया और वो बे सिमट कर उसका नुक्ता हो गया। यानी जिसे परवरदिगार आलम ने नुक्ता-ए बा की मारिफत अता की, उसे उसने तमाम आसमानी उलूम की मारिफत अता की। सिर्फ आसमानी उलूम तक बात महदूद नहीं है, जिसे अल्लाह ने नुक्ता-ए बा की मारिफत अता की उसे उसने मारिफत तौहीद अता कर दी। जब इब्ने अब्बास ने मौला से ये ख्वाहिश की कि मौला मुझे अल-हम्द की तफसीर बयान फरमा, तो उन्होंने ये रिवायत की कि देखते देखते सारी रात तमाम हो गई और हम अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर थे। और मौला की अहादीस में अल-हम्द की अज़मतें जो बयान की गई है उससे ये बात वाज़ेह है कि इंसान की सवाने हयात गुज़र जाएगी, अभी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर रहेगा। तो कैसे मुमकिन है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में पहुँचे वहाँ जहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। उस आयत तक पहुँचना बशर के बस की बात नहीं है, सिवाय इसके कि यदुल्लाह उसका हाथ थाम कर वहाँ ले जाए।
अगर अली का नजर करम ना हो तो किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो ये दावा कर पाए कि ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन। अल्हम्द शुरू हुआ। परवरदिगार आलम ने अल्हम्द को बहुत सारे नामों से याद किया। इसे कहा सूरह अल्हम्द, इसे कहा कुरआन अजीम, इसी सूरत को कहा सबअ मसानी, और इसी सूरह का एक नाम है अल फातिहा। सूरतुल फातिहा यानी सूरह अल्हम्द। फातिहा उसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि फे ते है, फतह के माना है किसी चीज को खोलना। इसीलिए जब मैदान जंग में हमला करने के बाद जब कोई सामने वाले लश्कर के ग्रोह को या उसके खिले को खोल देता है, उसके रास्ते को दराज कर देता है, तो कहा जाता है कि फतह कर लिया, यानी किसी चीज को खोल दिया। फतह के माना खोलने के है। इसी फतह से अल्लाह ने सूरे का नाम फातिहा रखा क्योंकि इस फातिहा को उसने कुरान मजीद को खोलने की चाबी करार दिया। फातिहा सबसे पहले रखा गया कि भाई फातिहा से कुरान खुल रहा है, यानी वो सूरह फातिहा नहीं है बल्कि वो कलीदे कुरान मजीद है। फातिहा से कुरान खुलता है और कुरान से जन्नत के रास्ते खुलते हैं। यानी जन्नत के रास्ते नहीं खुलेंगे जब तक कुरान बंद रहेगा, और कुरान नहीं खुलेगा जब तक फातिहा ना होगा। और वो फातिहा जिसे कुरान मजीद की चाबी करार दिया गया, वो फातिहा जब नुक्ते बा से खुलता है। आप सलाम। आ जाएं सामने, थोड़ा सिमट कर, और मम्मी थोड़ा सामने। सूरतुल फातिहा को परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को खोलने की चाबी करार दिया। जो कुरान मजीद को खोलने वाली चाबी है वो एक ताले की सूरत में तब्दील हो जाएगी अगर नुक्ते बा ना आए। यानी फातिहा को फतह करने वाली अली की ज़ात है। यह अली के हज़ारों अलक़ाब में से एक लक़ब है कि चाहे अली को फ़ातह बद्र कहे, या चाहे अली को फ़ातह खैबर कहे, या चाहे अली को फ़ातह खंदक कहे, या चाहे अली को फ़ातह नहरवान कहे, या चाहे अली को फ़ातह फ़ातिहा कहे। मुमकिन नहीं है कि अल्हम्द खुल जाए नुक्ते बा के बगैर। इसी वजह से उल्फत अली से फातिहा खुलता है, फातिहा से कुरान खुलता है, कुरान से इबादतें खुलती है, इबादतों से जन्नत खुल जाती है। जन्नत का दरवाज़ा बंद है हर उस शख्स के लिए जिसके पास उल्फत नुक्ते बा मौजूद न हो। अजीब अजीब आयतें है, 7, सिर्फ 7, लेकिन इतनी गहरी कि 7 आसमान उनमें समा जाए। एक एक आसमान को, थोड़ा सा और हट जाएं, देखिए ये आने जाने में डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा और सामने आ जाओ। एक और सलवात पढ़ लीजिए, सिमट जाए अगर थोड़ा सा तो बेहतर।
आगाज़ हुआ, सूरह फातिहा से उसका आगाज़ हुआ। एक आयत अगर एक आसमान उठाने की कोशिश करे तो आसमानें तंग हो जाएंगे, आयतें इतनी वसी है। खिदमत में आपकी मजालिस हुई कई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर, अर्रहमानिर्रहीम पर, मालिक यौमिद्दीन पर। ये इन शुरू की आयतों पर मजलिसें हुई। नौजवान चेहरों के लिए दोहरा दे, बिस्मिल्लाह में भी असरार अली मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह में भी असरार अली मौजूद है, अर्रहमानिर्रहीम में भी असरार अली मौजूद है, मालिक यौमिद्दीन में भी असरार अली मौजूद है। तो जब शुरू की ये 4 आयतें असरार अली से भरी हुई है तो वाज़े तौर पर दलील बनती है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में भी असरार अली है। अलहम्द की कोई आयत नहीं है ऐसी जिसने अली की मिदहत न की हो। अलहम्द की हर आयत में मिदहत अली छिपी हुई है। आलम, अलम नशान को कहते हैं, आलम बड़े नशान को कहते हैं। अलम उस नशान को कहते हैं कि जो भाई अब है लेकिन कल नहीं हो सकता है। आलम उस नशान को कहते हैं जो आज है कल भी होगा, हमेशा बाकी रहेगा। ऐसा नशान जो खुदा के वजूद की दलील बना हुआ है उसे आलम कहा जाता है। वो आलम आसमानों और ज़मीन नहीं है, क्योंकि ये आसमान और ज़मीन ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए आलम उसका वो निशान होगा कि जो ज़मानो मकान से बुलंद हो, हर सूरत हाल में बाकी रहे, ताकि दलील तौहीद कायम रहे। वो एक अलम हो, वो एक निशानी अजीम हो तो आलम होता है। वैसी निशानियाँ 14 से मट जाए तो आलमीन होता है। आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में परवरदिगार अपनी हम्द का मेयार चहरदा मासूमीन की रुबूबियत को करार दे रहा है। भाई उसे इस बात की क्या परवाह, मैं इंसानों का रब हूँ, मैं जानवरों का रब हूँ, मैं ये जिन्नों मलाइका का रब हूँ, आसमान और ज़मीन का रब हूँ। फना हो जाने वाले चीज़ों की के रब होने को वो अपनी हम्द का पैमाना बनाए। बाकी ज़ात को ये ज़ेब नहीं देता कि फ़ानी के रब होने पर अपनी हम्द ले, बल्कि बाकी की हम्द उसी वक्त होती है जब वो बाकी का रब होने का दावा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन चहरदा मासूमीन की मिदहत है। अर्रहमानिर्रहीम के ताल्लुक़ से मौला से पूछा, मौला ने फरमाया परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को खल्क़ किया। उस नूर को उसने अक्ल करार दिया, अक्ल कुल। फिर उस नूर का उसने उसी नूर से एक हिस्सा बनाया। भाई तवज्जो रहे, तक़सीम करके 2 होना ये शान अहले बैत नहीं है। यानी 2 हुए एक रहते हुए और एक होते हुए 14 हो गए। इसी वजह से कहा कि चाहे पहला ले लो
चाहे औसत ले लो, चाहे आखिर ले लो, तुम कुछ को किसी को भी ले लो, हम कुल के कुल मोहम्मद है। परवरदिगार आलम ने उस नूर को अखले कुल करार दिया, उस नूर का एक आईना बनाया, जिस आईने में उस नूर ने खुद को देखा, बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो देखने वाला था। आप सलामत। आईने की खासियत ही यही होती है कि जब आप उसके सामने जाएं तो वो वैसा ही होता है जैसे आप होते हैं। ये अली की जिंदगी के एजाज है, नूर अली के एजाज है कि जिस आईने में रसूल ने खुद को देखा तो कहा ये मोहम्मद नजर आ रहा है। और उसी आईने की रूह से जब बंदों ने अली को देखा तो कहा ये हमें माबूद नजर आ रहा है। आप सलाम। ऐनुल्लाह उसकी वो आंख है जिस आंख से वो अपने आप को देखता है। उस आंख को जो दीवार के पीछे देखे या जमीन के नीचे देखे, आसमानों के ऊपर देखे, उस आंख को ऐनुल्लाह नहीं कहते। ऐनुल्लाह उस आंख को कहते हैं जिस आंख से तौहीद अपने आप को देखती है। ऐनुल्लाह वो आंख है जिससे तौहीद खुद का दीदार करती है। वैसा ही जब नूर हुआ तो परवरदिगार आलम ने उसे नफ्स करार दिया। एक नूर है अक्ल कुल और दूसरा नूर है नफ्सुल्लाह। मौला ने फरमाया इन्हीं दोनों अनवार की निस्बत खुदा ने आयत नाजिल की अर्रहमान रहीम। अक्ल के वसीले से रहमान, नफ्स के वसीले से रहीम। इसीलिए उसकी रहमानियत सब पर है, चाहे मोमिन हो या काफिर हो। सलामत। चाहे मुत्तकी हो या मुशरिक हो, रहमानियत सब पर एक है। लेकिन कहा रोज़ महशर सब देखेंगे कि रहीमियत सब पर एक नहीं होगी, बल्कि रहीमियत का मुशाहिदा करेंगे सिर्फ वही नुफूस जिन नफ्सों ने अपने आप को नफ्सुल्लाह के हवाले कर दिया। आयत आगे बढ़ी, कहा मालिक यौमिद्दीन, मैं दीन के दिन का मालिक हूं। लोगों ने रोज़े क़यामत का तर्जुमा किया कि क़यामत के दिन का मालिक है जिस दिन वो हमें पकड़ लेगा कि तूने इतना खाना खाया था, इतना पानी पिया था, इबादत इतनी कम की थी, तूने हमने तुझे इतनी जिंदगी दी थी, तूने इताअत इतनी सी की थी, है ना। वो परवरदिगार आलम जो बंदों से कह रहा है कि एक दूसरे के ऐबों को छिपाओ, आप सलाम नवाज। वो परवरदिगार आलम जो बंदों से कह रहा है कि एक दूसरे के ऐब छिपाओ, वो क़यामत के दिन लोगों को एक दूसरे के सामने उनके ऐब जाहिर कर देगा। वो परवरदिगार सत्तारुल उयूब होते हुए लोगों की कमजोरियों को मैदान महशर में सामने पेश करेगा।
वो कहेगा कि भाई हम तुम्हारा इस चीज़ का हिसाब लेने वाले। कहा उन तमाम चीज़ों का हिसाब, इन चीज़ों की उसे कोई परवाह ही नहीं है कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मासियत पर पाबंदियां लगाई गई है इसीलिए, गुनाहों से रोका गया है इसीलिए, क्योंकि गुनाह इंसान से अली की मोहब्बत का साथ छुड़ा देते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं की। गुनाहों से रोकने की इल्लत है कि अली का दामन न छूटने पाए। अगर दामन अली छूट रहा हो तो लाखों इबादतें ही क्यों ना की गई हो, गुनाहों और इबादत में कोई फर्क नजर नहीं आता। इल्लत इबादत के पीछे है, दामन अली हाथ में रहे। इसी वजह से ये गुनाहों से परहेजगारी का हुक्म दिया, इसी वजह से इबादत का हुक्म दिया, ताकि आखिरकार इंसान अली की मोहब्बत के लायक हो जाए। उससे बढ़कर उसे ना गुनाहों की परवाह है, ना उसे इबादत की परवाह। वो आखिरकार बस इतना देखेगा, अली का साथी है या अली का मुखालिफ। अली का दोस्त है तो पीछे हुए गुनाहों का सवाल नहीं हो रहा, अली का मुखालिफ है तो गुजरे हुए नेकियों को शुमार नहीं किया जा रहा। इल्लत इबादत और मासियत की यही है, उल्फत अली पैदा करना चाहता है। रसूल अकरम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दीन क्या है जिस दीन के दिन के मालिक होने का वो ऐलान कर रहा है? रसूल अकरम ने फरमाया, चाहे तुम दीन के ताल्लुक से पूछो या चाहे तुम असलुद्दीन के ताल्लुक से पूछो, दीन भी ज़ाते अली है, असल दीन भी ज़ाते अली है। यौमुद्दीन कहते हैं उस दिन को जिस दिन अली के ताल्लुक से पूछा जाएगा। इसीलिए कहा, यौमुद्दीन का मैं मालिक हूं, सारा इख्तियार तुम्हारे पास है या अली, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का सवाल तुम नहीं पूछोगे। अली के लिए कहा, ठीक है आप देख लीजिए किसकी नेकियां ज्यादा है किसकी कम है, जो कम हो तो फड़ले में अपनी तरफ से आपकी जो मर्जी डाल लीजिए, लेकिन आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये सवाल मैं करूंगा। रोजे महशर भले ही अपने गुनाहगार को माफ कर दे, लेकिन अली के गुनाहगार को माफ नहीं करने की कसम खाई। इसी बात को समेट दिया और कहा, मालिके यौमिद्दीन। 3 आयतों में अहले बैत को मेयार बनाकर अपनी हम्द ली। 4थी आयत में बंदगी का तारुफ करा रहा है, जब उसने कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा नहीं किया जाएगा हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, ये नहीं है सही। सही तर्जुमा होगा, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, सिर्फ तेरी इबादत, सिर्फ तेरी मदद। अजीब आयत है। बंदे ये गवाही दे रहे हैं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इबादतों के लिए अगर कोई कहे कि भाई दिल में झांक कर कौन देखे कि क्या नीयत है आबिद की,
लेकिन मदद के सवाल से तो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ अल्लाह से मांग रहा है या बंदों से भी मांगता है। और जिस इस्तिआनत का लफ्ज़ जो उसने इस्तेमाल किया, नस्तईन वाला, वही लफ्ज़ रखते हुए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि ऐ मोमिनीन मदद मांगो, इस्तिआनत चाहो सब्र से और सलात से। कहा भाई हमने ऐलान कर दिया जब सिर्फ तेरी मदद चाहते हैं, तो फिर तू हमसे क्यों कह रहा है कि नमाज और रोजे से भी मदद मांग लिया करो? बल्कि तुझे तो कहना चाहिए था भाई हमारा वादा हो गया, अब तुम किसी से मदद ना मांगना। लेकिन नमाज और रोजे की मदद का हुक्म दिया जा रहा है कि देखो मोमिनीन नमाज से और रोजे से मदद मांग लिया करो, मदद मांग लिया करो। सब्र और सलात दोनों की तारीफ बयान की और फरमाया कि सलात की पाबंदी हो या सलात से मदद मांगना हो, ये नहीं कर पाएंगे वो लोग जो खुदा से बेखौफ है ना। सिवाय खाशिईन के कोई नमाज से मदद नहीं चाहेगा। सवाल पहुंचा रिसालत में आपकी बारगाह, फिर नमाज और रोजे से कैसे मदद मांगे? कहा भाई जैसे अक्ल और नफ्स की तकसीम है, जैसे रहमान और रहीम की तकसीम है, वैसे ही सब्र और सलात की तकसीम है। फरमाया सब्र से मुराद मैं हूं, सलात से मुराद अली है। अब इस आयत पर ईमान रखते हुए जो अली से मदद तलब कर रहा है तो वह तर्जुमानी कर रहा है ईया का नस्तईन की। लेकिन इंशाअल्लाह नस्तईन पर कल आपकी खिदमत में आए। ईया का नाबुदो पर पहले बात हो कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। आखिर क्या चीज़ है ये इबादत? किस चीज़ को कहते हैं इबादत? तो देखिए यहाँ लिख कर आए हैं ऑर्डर, ये सारे हवाले हैं। 3 दिन जो खिदमत में आपकी मजालिस होने वाली हैं उन सब के हवाले, कौन सी किताब है, क्या सफ़ा नंबर है, सब यहीं पर रखा हुआ। इंशाअल्लाह हम यहीं रख के जाएंगे, फिर कल यहीं से उठाएंगे। आपको जिस किसी को जहाँ से भी देखना हो वो आए, इंशाअल्लाह आशुखाने में रखे होंगे, आप देख लें कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उन्वान ऐसा है कि बग़ैर हवाले के बात नहीं हो सकती। सलामत। तो चाहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो सवाल करना चाहते हैं ये हवालात उनके लिए है, ताकि इस हवालात में बंद हो जाए। आप सलामत। सवाल शुरू हुआ कि इबादत किस चीज का नाम है, किस चीज को कहते हैं इबादत? तो इबादत और इताअत ये 2 अलग लफ्ज है, इन दोनों के माना भी अलग है। लेकिन ऐसे है कि किसी को इबादत का मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक कि उन्हें इताअत न समझ में आए। मिसाल यूं दी जा सकती है, इताअत जड़ है, इबादत शाखें हैं। इताअत और इबादत किसे कहते हैं? इताअत, इताअत कहते हैं हुक्म के मान लेने को। इताअत कहते हैं हुक्म के मान लेने को। लेकिन इस मानने में बहुत सारे शराइत हैं। जो शक करते करते पूछ पूछ कर मान रहा हो उसे इताअत गुजार नहीं कहा जाएगा। इताअत कहते हैं हुक्म सादिर हुआ और उसे मान लिया। अब न सवाल, न शक, न शुबा, न क्या, न क्यों, न कैसे, कुछ नहीं। बगैर किसी सवाल और जवाब के फौरन तस्लीम कर ली जाए, उसे कहते हैं इताअत।
इसीलिए इबादत और इताअत में ये फ़र्क है कि बहुत सारे इबादत करने वाले हैं ऐसे जिन्हें जहन्नम जला देगी, लेकिन इताअत करने वाला एक भी नहीं है ऐसा जिसे जहन्नम जलाती हो। भाई अगर आंख का असर नहीं हो रहा हो, ये मंजर हमें दिखाई दे, तो समझ लेना कि बंदा इताअत कर रहा है। न जाने कौन से तवील तरीन सफर से थक हारते हुए हारून करीब आए इमाम के। इमाम की निगाह हारून पर पड़ी और इमाम ने कहा, हारून तन्नूर में कूद जाओ। हारून ने क्यों कहा, ना कैसे कहा, ना कोई सवाल और जवाब किया, फौरन कूद गए। इताअत इमाम का असर यह हुआ कि आग ने हारून को नहीं जलाया। इस वाक़े से यह समझ में आया है कि वो किसकी पुष्ट पनाही थी कि जिससे इब्राहिम मुतमईन होकर आग में कूद गए। फर्क है इताअत और इबादत में ये कि इबादत करने वाले आपको मिलेंगे ऐसे जिन्हें जहन्नम की आग ने जला दिया हो, लेकिन इताअत करने वाला ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इताअत जड़ होती है और इबादत है उसकी शाखें। है ना तवज्जो? बुलंद तरीन सलवात और पर इताअत कहते हैं कि सादिर हुए हुक्म को बगैर सवाल जवाब के मान लेना, यह है इताअत। और इस मानने के सिले में जो भी काम करेगा उसे कहते हैं इबादत। खुदावंद आलम इन चेहरों को सलामत रखे। खाकसार मिंबर पर है, मजलिस हुसैन चल रही है, माह मुबारक के अय्याम है, शहादत अली की शब है, शब क़द्र एक साथ है, तहे दिल से दुआ निकली है अभी। खुदा इन चेहरों को सलामत रखे। इस दुनिया के मायूस कुन माहौल में आप हमारी हिम्मत है, उसकी ज़ात गवाह है कि कलेजा कटा हुआ है जिस हाल में आपके सामने मजलिस पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन बस ये चेहरे हैं जिनकी हिम्मत से कुछ बात हो जाती है, वरना मौला तेरे शहादत के अय्याम हैं, इस दुनिया के फरेब से बचा ले। इताअत कहते हैं हुक्म के मान लेने को, इबादत कहते हैं उस हुक्म के बाद जो भी अमल हो उसे। मिसाल, हुक्म आया मलाइका को आदम के सामने सजदा करो, यहां हुक्म आया, वहां वो सजदे में चले गए। तो ये जो आदम को सजदा हुआ वो आदम की इबादत नहीं थी, ये जो सजदा आदम को हो गया ये इबादत आदम की नहीं थी, इबादत अल्लाह ही की थी। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि जब अल्लाह की इताअत हुई तो इबादत भी अल्लाह की होगी। इताअत है हुक्म के मान लेने को बस। अब उसके बाद खुदा कुछ भी कहे कि आदम को सजदा करो, बाबे हित्ता को सजदा करो,
या मिट्टी और पत्थर के बने हुए काबे को सजदा करो। अब बहस ये नहीं होगी कि परवरदिगार हम तुझे छोड़कर इन लोगों को सजदा क्यों करें। जिसने उस काबे के सजदे का इनकार किया, जिसने बाबे हित्ता के सजदे का इनकार किया, या जिसने आदम के सजदे का इनकार किया, वो इताअत खुदा के दायरे से बाहर होने के सबब इबलीस हो गया। अब जिसने खुदावंद आलम की जात से अपनी हमदर्दी जताने की कोशिश की कि परवरदिगार आदम को क्यों, मैं तो तुझे सजदा करना चाहता हूं, तो उसे इबलीस करार दिया जाएगा। का सजदा कहां हो रहा है ये ना देख, सजदे का हुक्म कौन दे रहा है ये देख। अब ये परवरदिगार आलम की मर्जी कि उसने न जाने आदम में ऐसा क्या कमाल देखा कि उसे काबिल सजदा बना दिया, बाबे हित्ता में न जाने क्या कमाल देखा कि उसके आगे सजदा करा दिया, न जाने काबतुल्लाह में क्या मौजज़ा देखा। जिस किसी ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की वो इताअत से बाहर हुआ, जैसे ही इताअत से बाहर हुआ इबादत से बाहर हुआ। इबादत हर उस अमल को कहते हैं जो इताअत के नतीजे में किया जाए, और इसी इताअत को नजर में रखते हुए उसने कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। इन तीनों के अखवाल के लिए कह दिया कि इन्होंने अगर कुछ भी कहा हो तो सोचा मत करो। कुछ भी कहा हो तो सवाल पूछा मत करो। जिसने इनके हुक्म की इताअत की उसने अल्लाह की इबादत की। इबादत और इताअत जुड़े हुए हैं एक साथ, लेकिन देखिए इताअत काम होता है अक्ल का, इताअत अक्ल करती है, और इबादत नफ्स करा देता है, जिस्म से, रूह से, ज़बान से, आँख से, कान से, जिसकी भी चीज़ से हो इबादत करा रहा है नफ्स। इताअत लेकिन अक्ल की होती है, और अक्ल की इताअत बहुत मुश्किल मरहला भी है, क्योंकि अगर आप अक्ल से कहें कि किसी की बात सुन लो तो अक्ल नहीं सुनती, क्योंकि अक्ल को जो अपनी सलाहियत का वक़ार होता है उस वक़ार की वजह से सबकी बातें नहीं सुनती। लेकिन जब अक्ल के सामने दलील आ जाए तो एक लम्हे की भी फिर देरी नहीं करती। भाई तारीफ अक्ल क्या है कि जब तक कोई दलील ना हो, यानी उसे मनवाया नहीं आपने अगर, और उससे कह रहे हैं कि कोई बात मानो, तो अक्ल नहीं मानती।
क्योंकि जो वक़ार है उसका, जो उसका दबदबा है, जो जलाल है उसका, वो इजाज़त नहीं देता कि किसी की भी बात सुन ले। लेकिन अगर उसके सामने ऐसी दलील आ जाए कि जिस दलील से हक़ानियत वाज़े हो गई है, तो फिर एक लम्हे की देरी भी नहीं करती, फौरन इताअत में मशगूल हो जाती है। इसी वजह से मौला ने फरमाया कि जब उसने अक्ल को खल किया और कहा आगे आ, तो वो आगे आ गई। अक्ल को दिया गया आगे आने का हुक्म, इसे तस्लीम किया, ये थी अक्ल की इताअत। और आगे आई, ये थी अक्ल की इबादत। तवज्जो है ना? इबादत सजदे, रुकू और खुनूत और सिर्फ तशहुद को नहीं कहते, बल्कि अगर उसकी मर्जी से आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ना इबादत, अगर उसकी मर्जी से पीछे हट रहा है तो पीछे हटना इबादत, उसकी मर्जी से बोल रहा है तो बोलना इबादत, उसकी मर्जी से खामोश रहना है तो खामोश रहना इबादत। यानी इबादत मुसल्ले तक महदूद नहीं है, बल्कि जो भी अमल उसकी इताअत में हो रहा है उसका शुमार इबादत में किया जाएगा। भाई कैसे मुमकिन हो कि उस अक्ल कुल को खल्क करने के बाद उसने कहा हो कि मैंने तुझसे ज्यादा हबीब किसी शय को पैदा नहीं किया? कैसे मुमकिन हो कि वो अक्ल कुल का उठना और बैठना, चलना और फिरना, बोलना और खामोश रहना इबादत खुदा में शुमार ना किया जाए? उसी अक्ल कुल से जो छोटी 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 जो अक्ल बांटी गई है, उन सब में वही सिफत है जो अक्ल कुल की सिफत है, और वो उसकी इताअत के सबब इबादत में मसरूफ होते हैं। है ना तवज्जो? फरमान है खिदमत में आपकी ये। अच्छा, इस फरमान से पहले एक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है जो तीनों दिन आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये डेफिनेशन मिस हो जाए तो फिर बात खत्म हो जाएगी। अब्द, लफ्ज़ अब्द किसे कहते हैं? अब्द, अब्द और है, आबिद और। अब्द और आबिद एक नहीं है, दोनों अलग है। अब्द कहते हैं उस वजूद को या उस शय को जिसके कुल या कुछ इख्तियारात उसके हाथ में ना हो। भाई डेफिनेशन क्लियर है? अब्द किससे कहते हैं? अब्द कहते हैं उसे जिसके कुल या कुछ इख्तियारात खुद उसके पास ना हो, उसे कहते हैं अब्द। इसीलिए हम अब्द है क्योंकि हमारी जिंदगी का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं, न जाने कब मौत आ जाए। कायनात तो कौनैन, आसमान और ज़मीन का इख्तियार उनके हाथों में नहीं, क्योंकि इनके अपने अपने हाथों में अपने अपने इख्तियारात नहीं हैं। इसीलिए सब अब्द है। और जो इख्तियार उसके पास नहीं है, तो जिसके भी पास इख्तियार हो, अगर उस इख्तियार वाले मुख्तार के एतबार से जी ले तो उसे आबिद कहते हैं। भाई जैसे मिसाल के तौर पर बाय डेफिनेशन होना और है और बाय प्रैक्टिस होना और है। शेर, शेर किसे कहते हैं? खूंखार जानवर, ताकतवर, हिम्मत और बुलंद हौसले वाला, जिससे सब डरते हैं, शेर है ना? इसी को शेर कहते हैं। लेकिन आपने उसे लाकर घर में पाल लिया, सर्कस में रहने लगा, ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा है। जब उचकने के लिए कहा जा रहा है तो वो कूद रहा है, जब उससे कहा जा रहा है भाई आग में से यहाँ से वहाँ कूदो तो वो कूद रहा है, हाथ उठाओ, करतब दिखाने के लिए कहे वो दिखा रहा है।
है अपने वजूद में शेर, लेकिन अपनी शेरियत को खो दिया उसने। क्यों? क्योंकि जैसा उसे होना चाहिए वैसा नहीं है, इसी वजह से वजूद में शेर है, लेकिन एतबार अमल शेर नहीं है। वैसे ही हम सब लोग अपने वजूद में अब्द है, लेकिन क्योंकि हर अमल में इबादत नहीं पाई जाती, इसीलिए आबिद नहीं है। अब्द होना और है कि भाई अख्तियार नहीं है, आप मजबूरन ही सही अब्द हो, लेकिन आबिद नहीं हो क्योंकि आपने अपनी अब्दियत का मुजाहिरा नहीं किया। यह डिफिनेशन आपके जहन में महफूज रहे। फरमान है, यह है खिदमत में आपकी इमाम गरीब का फरमान। ये खाकसार जो लेकर आया यह है हवाला मीज़ानुल हिकमत, और इन्होंने ये जो नीचे दिए हैं ये है इनके हवाले कि इन्होंने कहाँ से हासिल किया। लिखते हैं शेख कुलैनी, काफ़ी सफ़ा 55, काफ़ी का एक हवाला दिया इन्होंने, और कलिमतुत तक़वा का हवाला दिया, और इन्होंने भी मीज़ानुल हिकमत मोहम्मद शहरी जो शायद जिन्होंने और लिखी हो उनका हवाला दिया इन्होंने। यानी ये हवाले नीचे हैं जहाँ से ये आया है, और आपके सामने ये हवाला है। इरशाद हुआ, इमाम फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसतिल इबादतो कसरतुस्सलात वस्सौम, कसरत नमाज और रोज़ा इबादत नहीं है। यानी यहां से शुरू हो गई मजलिस। क्योंकि उन लोगों के लिए इतनी देर से मजलिस नहीं थी, उन लोगों के लिए इतनी देर से पहली थी, उनकी मजलिस शुरू हो रही है अब कि भाई ये क्या कह दिया, कसरत सौम सलात इबादत नहीं है। इमाम गरीब का फरमान ये हवाला रखा हुआ है, लैसतिल इबादतु कसरत सलात वस्सौम, इन्नमल इबादतु तफक्कुरु फी अम्रिल्लाह। आप सलामत। बल्कि इबादत तो ये है कि कोई फिक्र करे अल्लाह के अम्र में, कोई फिक्र करे अल्लाह के अम्र में। अल्लाह के अम्र में तफक्कुर करने वाले को आबिद कहते हैं। और वो सौमो सलात जिसमें तफक्कुर न पाया जाता हो उसे इबादत शुमार ही नहीं किया गया, बल्कि इबादत है तफक्कुर फी अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र में तफक्कुर करो। क्या है अम्र? हजारों आयतें हैं, कितनी आयतें किताब मजीद में नाजिल हुई। अम्र किसे कहते हैं? इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्यामिन युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसन व शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख्खरातिम बिअम्र। भाई तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया, सारी कायनात को खल्क़ किया। युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसन व शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा, रात और दिन, चांद, सूरज, सितारे, ये सब के सब उसके अम्र के ताबे हैं। यानी ये कायनात और कौनैन में जो निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सब निज़ाम उसके अम्र के हुक्म के ज़ेर चल रहा है, उसके अम्र के ज़ेर फरमान चल रहा है। जब भी कोई भी इस दरख्त पर गौर करेगा
कैसे उग गया ज़मीन से। जब भी कोई सूरज को देखकर गौर करेगा, न जाने कहाँ से आ गया रात से। जैसे दिन के रहते रहते कोई गौर करेगा, कोई एकदम से रोशनी कहाँ चली गई, रात कैसे हो गया। ये जो निज़ाम इधर से उधर चल रहा है कि भाई बारिश हो रही थी, गर्मी शुरू हो गई, गर्मी गुजर गई, सर्दी शुरू हो गई, ये मौसम बदल गए, दिन बदल गया, रात बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गए, सब कुछ तब्दील होते हुए इतने तमाम हवादिसात के साथ कायम है। भाई तवज्जो है, हादिसों के साथ कायम नहीं रहता कोई। भाई हादसे के साथ कायम रहता है क्या। चल रहे थे, सेहत और आफियत से चल रहे थे, हादसा हुआ, टक्कर हो गई, दूसरे दिन पता चला आप चल नहीं सकते, क्योंकि चलने फिरने का वो ख्याम हादसे की वजह से खत्म हो गया। ये दुनिया रोजाना सुबह शाम ये सारी कायनात लाखों हादसों से गुजर रही है, फिर भी बाकी है। इतने हवादिसात के साथ कायम रख रहा है, कौन है, कहा, यह उसका अम्र है। यानी कायनात का हर जर्रा जिस पर भी कोई गौर करो, वो तफक्कुर उसे अम्र की जानिब ले जाता है, और जब अम्र पर तफक्कुर किया जाए तो वह अम्र अमीर की तरफ ले जाता है। जब गौर किया जाए तो वह अमीर तक लेकर चला जाता है, क्योंकि अम्र के कब्जे में कायनात, अम्र के कब्जे में कायनात, और अम्र खुद उलिल अम्र के कब्जे में। तफक्कुर से जो नतीजा निकल रहा है वो है मारिफते अम्र खुदा। यानी अगर ये अल्फाज सिमट जाएं तो परवरदिगार आलम ने न नमाज को, न हज को, न ज़कात को, न सौम और सलात को, किसी चीज़ को नहीं, बल्कि उसने इबादत करार दिया है उस बंदे मोमिन का ज़ाते अली में तफक्कुर करना। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। मिसाल है आपकी खिदमत में, जनाब ईसा के दौर के करीब में एक मर्द नौजवान ने किसी आने वाले की खबर सुनी, और जब सुनी उसकी खबर तो दुआ की हाथों को उठाकर कि परवरदिगार मुझे हयात दे तवील तरीन, क्योंकि 500 बरस 550 बरस का फासला बीच में, कहा कि मैं वहाँ तक पहुँच कर उसका दीदार कर लूँ। खुदा ने मुस्तजाब फरमाई और हयात तवील हो गई। अब 500 550 बरस के होने के वक्त उस शख्स की मुलाकात अपने मकसूद से हुई। उस मुरीद की मुलाकात अपने इरादे से हुई। जैसे ही उस मुरीद ने अपने इरादे को सामने पाया तो उस पर गौर करना शुरू किया, जिससे नतीजा निकलने लगा कि ये मेरा अकेले का इरादा नहीं है, बल्कि मेरे जैसा इसका कोई और भी मुरीद पाया जाता है। और उसने गौर करना शुरू किया, तवज्जो देनी शुरू की। भाई चल रहे हैं, देख रहा है, आ रहे हैं, देख रहा है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारी जिंदगी को गौर से देख रहा है। देखा देखने वाले ने कि भाई ये वजूद नमाज के लिए खड़ा हुआ, क़याम देखा, कुनूत देखा, खुऊद देखा, रुकू देखा, सुजूद देखा, सारी चीज़ें गौर गौर से उसी को देख रहा है, उसी पर पूरी तवज्जो। और देखते देखते फिक्र करते 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 आबिद हो गया, और ये इबादत उसे एक नतीजे पर ले गई। और एक शख्स ने आकर पूछा, बताओ सलमान, तुम्हारे पास अल्लाह की दलील क्या है? कलाम
उस मुफक्किर से पूछा गया, बताओ सलमान, तुम्हारे पास अल्लाह के वजूद की दलील क्या है? ना उसे अपनी नमाज याद आई, ना उसे अपना रोजा याद आया, ना उसे अपनी ज़कात याद आई, ना उसे अपना हज याद आया। उसे याद आया तफक्कुर फी अम्रिल्लाह। सलमान ने जवाब दिया, मेरे पास अल्लाह के वजूद की दलील अली का सजदा करना है। जवाब दिया सलमान ने, मेरे पास वजूद खुदा की दलील अली का सजदा करना है। यानी अली पर फिक्र करते 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 सलमान तौहीद तक पहुंच गया। भाई क्या कहने उस लम्हे फिक्र के जिसके मुकाबिल में हजारों साल की इबादतें नहीं आ सकती, कि लाखों बरस इबादत करने के बाद खुदा की बारगाह से निकाला गया और रजीम हो गया। इतने बरस की इबादतें उसे तौहीद तक नहीं लेकर गई। और सलमान का एक लम्हा फिक्र नतीजा है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सलमान के सीने का आलम हुआ होगा जब अली जैसी दलील को देखकर गवाही दी। आप सलाम। क्या सलमान के सीने का आलम होगा जब अली जैसी दलील को देखकर कायनात तो कौनैन के सामने अकेला दावा लेकर खड़ा हो गया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस इबादत के नतीजे इनाम और इकराम से नवाजा गया, तोहफों से सलमान को नवाजा गया, जलाल और हशमत से नवाजा गया। रसूल अकरम ने फरमाया, सलमान तुम हम अहले बैत में शामिल हो गए। पहला फरमान खिदमत में आपकी, जिसमें इमाम गरीब का ये फरमान है, लैसतिल इबादतो कसरत सलात व सौम, कसरत सलात व सौम, इन्नमल इबादतो तफक्करो फी अम्रिल्लाह। ये है हदीस, जिसे देखना है वो आकर देख ले। ये है लफ्ज इन्नमा, इन्नमल इबादतो, इन्नमल इबादतो, इन्नमा यानी जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं उसके सिवा दूसरा नहीं। जैसे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, जैसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, वैसे ही इन्नमल इबादतो, इबादत सिर्फ यही है
कि अल्लाह के अम्र में फिक्र की जाए। अब चाहे नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रख रहा हो, हज कर रहा हो, तवाफ काबा कर रहा हो, अगर अपने नफ्स की फिक्र में है तो उसे इबादत नहीं कहा जाएगा। सौम व सलात व सुजूद व हज व ज़कात के दरमियान अगर अली की फिक्र में है तो उसे इबादत करार दिया जाएगा। दो जुमले रह गए हैं और तवज्जो रहे बस आपकी। इबादत के माना इमाम ने बताया, ये इबादत है, इसी को कहते हैं पेश नज़र खुदा होना। नमाज की नीयत की उसकी खातिर, रोज़े की नीयत की उसकी खातिर, हज ज़कात उसकी खातिर, जो कुछ भी हो उसके लिए कहाँ इबादत। बैठे हुए हैं खामोश, उसके लिए इबादत, उसके लिए बोल रहे हैं इबादत। और क्या, यानी कौन शुमार कर पाए इंसान अपनी ज़िंदगी में 25 बरस की अली की खामोशी इबादत, 4 बरस की अली की गुफ्तगू इबादत। 25 बरस में, 25 बरस की खामोशी में जो लोगों को समझ में आया वो थी तौहीद, 4 बरस की गुफ्तगू में जो समझ में आया वो थी तौहीद। यानी इबादत मुसल्ले और मेहराब और मिंबर तक महदूद नहीं है कि भाई मेहराब में नमाज पढ़ रहे हैं तो इबादत है, गाड़ी चला रहे हैं तो इबादत नहीं, हरगिज नहीं। उसकी खुशी की खातिर गाड़ी चला रहा है, हम जाएंगे मौला के पहाड़ को ज़ियारत करके आएंगे, गाड़ी चलाना इबादत। भाई देखिए, वुसअत फिक्र की बहुत ज़रूरत है। ये ज़माने की तंगियों की मिसालों में ना चले जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इबादत मतलब ये है कि तस्बीह हाथ में हो, कुरान सर पर हो, न जाने क्या पहना हुआ हो, मुसल्ले पर खड़ा वहाँ आबिद है। भाई हरगिज़ नहीं। अगर मकसद खुदा की खातिर निकला है तो उसका सफ़र करना इबादत। पहाड़ को जाने की नीयत से निकले हैं कि भाई शहादत के अय्याम चल रहे हैं मौला की, हम ज़ियारत करके आएंगे, गाड़ी चलाना इबादत। रास्ते में रुक गए, पेट्रोल डलाना इबादत। भाई सोचिए तो सही, भाई कांटा चुभ गया, टायर पंक्चर हो गया, पंक्चर बनाना इबादत। अब इससे बढ़कर और क्या कहें बताइए। परवरदिगार आलम हो रहे अमल को नहीं देखता, उस अमल के पीछे की नीयत को देख रहा है। उस गुजरते हुए अमल में है तफक्कुर फी अम्रिल्लाह का, लिखो इबादत। क्या मुकाबला करेगी दुनिया अली के चाहने वालों से, जिसका एक रात में पंक्चर बनाना वो इबादत है कि जो उन्हें 30 दिन के रोजों पर नहीं मिलती। सलामत रहो। ये सब राज तो पता चलेंगे उस दिन, जिस दिन पर्दा उठेगा
और दुनिया को पता चलेगा कि भाई हजारों बरस की इबादतों में वो रिजा और जजा नहीं थी जिन्होंने एक लम्हे के इंतजार में पाली है। नाजिल हुई आयत, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने खल्क़ ही नहीं किया जिन्नो इंस को मगर ये कि हमारी इबादत करें। सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत के लिए उन्हें खल्क़ किया। अगर वो कोई और काम कर रहे हैं तो वो अपनी खिलखत के दायरे मकसद खिलखत से बाहर हो रहे हैं, है ना। कोई भी चीज़ मकसद खिलखत से बाहर हुए। इंसान अपने जिस भी पेशे में हो, किसी भी चीज़ में हो, है ना, जो भी काम कर रहा हो, भाई ये माइक लगाने वाले की मिसाल आप ले, वो माइक लगाता है या जो भी अमर है, मजलिस के खातिर लगाया चला गया, मतलब ये है कि इबादत में शुमार हुआ। माइक लगाना, काम करना, घर वालों का ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, एक तौर तरीक़ से ज़िंदगी गुजारना, ये सब कुछ है इबादत, यानी मकसद खिलखत के दायरे में है। जो ही अपनी नफ्स की फिक्र में मुलव्विज़ हुआ, अब चाहे मुसल्ले पर खड़ा हो लेकिन मकसद खिलखत से बाहर हो गया। इस्लाम की सीधी सीधी और वजाहत की सामने की वजाहतों की ये बातें दुनिया समझती नहीं, अगर तो हम क्या करें बताइए। दुनिया ने इस्लाम को बना दिया एक ऐसा मजहब जिसमें 50 कजियाँ पेचीदगियाँ क्या क्या कि इस्लाम पर सोचने वालों के सर दर्द होने लग गए। तो इस्लाम ऐसे थोड़ी ना है, बस दीन के लिए मामले में कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, फिक्र तो करो, तफक्कुर तो हो। और फिक्र करना अक्ल की दलील है। अक्ल ने की इताअत और अक्ल ने मनवाई इबादत। अब जब अक्ल ही नहीं है तो इबादत का सवाल कैसे पैदा होगा। फिक्र नहीं तो अक्ल नहीं, अक्ल नहीं तो इबादत नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। खल्क़ नहीं किया हमने मगर ये इबादत के लिए। कितनी मजलिसों में आपने सुना है, 50 तफसीरों में यही लिखा है। बहुत आसान सामने की बात है, न जाने कितनी मरतबा आपकी हयात में जहाँ इमाम ने बयान किया, यहाँ याबुदून यारिफून के माना में लिया गया है। क्या कहा इमाम ने? यहाँ याबुदून को यारिफून के माने में। बताइए, यानी अगर उस्ताद न होता तो किसे मालूम होता कि कौन से लफ्ज के क्या माना बयान किए गए। लोग समझ रहे हैं कि भाई इबादत के लिए बात हो रही है, लेकिन इमाम ने फरमाया ये जो लफ्ज याबुदून इस्तेमाल हुआ, ये माना यारिफून में इस्तेमाल हुआ। इसके अब माना लिया जाएगा, इसका मकसद कि हमने जिन्न व इंस को खल्क़ नहीं किया सिवाय इसके कि वो मारिफत हासिल करे। इसी वजह से इबादत के असासे को मारिफत कहा गया। का हर वो इबादत जिसमें मारिफत ना हो, बगैर रूह के जिस्म की तरह है, जिसे सिवाय एक मुर्दे के किसी और नजर से देखा नहीं जाएगा। तो तवज्जो रहे, देखिए बात सिमट गई। अल्फाज इताअत और इबादत अगर वाज़े हो तो इताअत है पहले सादिर होने वाला हुक्म और इबादत है उस पर होने वाला अमल। चाहे वो कोई भी अमल हो, वो इबादत है। हुक्म हो गया इब्राहिम को, बेटे को ज़िब्हा करो, बेटे को ज़िब्हा करना इबादत है। नूह को हुक्म हो गया कश्ती बनाओ, कश्ती बनाना इबादत है। क्योंकि हुक्म की इताअत करना ही इबादत है। अब
जिसकी जैसी इताअत होगी उसकी वैसी इबादत होगी। बस बस मजलिस तमाम है, तवज्जो रहे। जिसकी जैसी इताअत होगी उसकी वैसी इबादत होगी। यानी जो जिसकी इताअत का जो लेवल है, देखिए नाजुक बात है, जमाने के खिलाफ जाकर कह रहे हैं, जिसकी इताअत का जो लेवल है उसकी इबादत का वो लेवल। मिसाल, छोटी सी मिसाल, बहुत छोटी मिसाल है, यूं देंगे निकल जाएंगे। बचपन में हमें याद है कि जब छोटे थे तो बाबा हमारे सुलाते वक्त सूरे पढ़ाया करते थे, कुरान मजीद के अइम्मा के नाम वगैरह याद दिलाया करते थे। दीनी बातें होती थी, उसी में नींद आती थी, सो जाते थे। हमारी ही हयात की बात कर रहे हैं, 500 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ज़माना कितना बदल गया। सोते वक्त या सूरे या दीन चीज़ याद दिलाना तो दूर, बाप और बेटे की बात ही नहीं हो रही कई कई दिन। तो क्या ऐसे बाप ये समझते हैं कि उनसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम अपनी बेटे की परवरिश से बेखबर क्यों थे? पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या बता रहे थे अपनी औलाद को, बताओ हमें। हो ना, ये सब बहरहाल इताअत की बातें, कुछ ना हो। तो हमें सिखाया गया, हमारे बाबा ने हमें बचपन में, अक्ल नहीं, शऊर नहीं, कुछ नहीं, सोते सोते बस रोज एक ही चीज दोहराते जाते थे, वो बैठ गई दिल में। आप फरमाते थे कि देखो याद रहे, अव्वल इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो जो है उन्होंने कहा कि देखो पहले इमाम का नाम याद रखना आपने, उनका नाम है अली। दिखाल दिलाते थे कि देखो तुम्हारे 12 इमाम हैं। क्योंकि बच्चा जो दीन सीख कर घर से बाहर निकलता है वो उसके घर का दीन होता है, उसके माँ बाप का दीन होता है। बहुत रेयर एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे, 90 या 95% यही होते, एक 5% ऐसे होते हैं कि माँ बाप का दीन कुछ और हो और औलाद का दीन कुछ और। लेकिन उमूमी तौर पर यह होता है कि जो माँ बाप का दीन, औलाद का भी वही दीन। तो अब उन्होंने सिखाया देखो अव्वल इमाम का नाम ये है और तुम्हारे 12 इमाम है। हमारे दिल में बैठ गया, अब वही हमारा ईमान है। अब दुनिया हमसे पूछ रही तुम्हारे कितने इमाम? हमने कहा 12, ना एक कम ना एक ज्यादा। क्योंकि बेटे का दीन वही होता है जो बाप का दीन होता है। बस बता दिया, बता दिया। अब वो बहस और है कि बाद में बड़े होने के बाद किताबों में हमें मिला हाँ 12 है, लेकिन हमारा जो जवाब 12 है उसके पीछे वो किताब नहीं है, बच के वो बचपन की परवरिश। जिसने कह दिया 12 तो 12। तो अब देखिए तवज्जो रहे, इताअत का लेवल चेंज हो रहा है। जैसे इताअत का लेवल चेंज होता है वैसे ही इबादत का लेवल चेंज होता है। हमने अपने बाबा से सुना कि भाई हाँ 12 और उसी पर कायम रहे। बाप की इताअत में, इबादत में मसरूफ हुए। वो इबादत का एक लेवल था, वैसा ही एक लेवल। लेकिन बाद में हमें आयतें मिली, अहादीस मिली कि 12 इमाम। तो अब हमने उस हदीस को पेश नजर रख के 12 इमाम का इकरार किया। तो अब इताअत का लेवल चेंज हो गया। है बाबा के इताअत का लेवल कुछ और था, इमाम की इताअत का लेवल कुछ और हुआ। जिसे जितना ज्यादा बड़ा समझाने वाला मिलेगा, सलामत रहे, उसकी इबादत का लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा। है ना भाई? लोगों से सुनकर किसी चीज को मानना और है, एक किताब में पढ़ना और है, फिर उसके बाद आपको
कुरान मजीद की आयत मिलना या हदीस की रोशनी में आना वो और है। इताअत का लेवल चेंज होता गया। पहले कहा हमने उन्होंने कहा, फिर हमने कहा हाँ 40 लोगों ने कहा, फिर हमने कहा हाँ किताब में, फिर हमने कहा कुरान में लिखा हुआ है। जैसे जैसे इताअत का लेवल चेंज हुआ, इबादत का लेवल चेंज होता गया। इसी वजह से सबसे ज्यादा अफजल तरीन इबादत मलाइका की करार दी गई, क्योंकि मलाइका ने उसकी इबादत इताअत अहले बैत में की। इमाम फरमाते हैं हमने तस्बीह की, हमें देखकर उन्होंने तस्बीह की। हमने तकबीर पढ़ी, हमें देखकर उन्होंने तकबीर पढ़ी, क्योंकि हमारी इताअत में चले, इसीलिए उन्हें अर्श के पास मकाम मिल गया। अब कोई भी कितनी भी इताअत करे, लेकिन मलक के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी इताअत का लेवल है वैसे ही इबादत का लेवल हुआ। अब उन मलाइका को अगर रश्क होगा तो उसी हस्ती पर होगा कि जिससे खुद उन्होंने इबादत सीखी थी, अगर उसी से किसी और ने सीखा हो। इसी वजह से मलाइका अपनी इबादतों की हमसरी में किसी को नहीं देखते, लेकिन जब ये नाम आते हैं कि मीसम, बूजर, सलमान, तो सफे पीछे हट जाती है। कि इताअत का वही मेयार है इनका। बस देखिए मजलिस तमाम है, आज अगर कोई अपनी इबादतें इताअत अहले बैत की वजह से कर रहा है तो इबादतों में मलाइका जैसा। लेकिन अगर अहले बैत की तालीम से हटकर कर रहा है तो मिसले इब्लीस जैसा। अपने उन तमाम अहकाम को उसने रसूल से और उलिल अम्र से सादर किया। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। देखो रसूल और उलिल अम्र की इताअत करना, जो इनकी इताअत कर रहा है वो इबादत के सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया। उनकी इताअत में यहां वहां नजर नहीं है, सिर्फ उनकी इताअत। तवज्जो नहीं किया आपने, सिर्फ उनकी इताअत। जिसने सिर्फ अहले बैत की इताअत की, बस वही है जिसने सिर्फ अल्लाह की इबादत की। इताअते अहले बैत के बगैर ईया का नाबुदो कहने वालों को कोड़े लगाए जाएंगे। सलामत क्या आसान अल्फाज है जो रवा रवी में कह देता है इंसान। इया का नाबुदो, सिर्फ तेरी इबादत करते, और रास्ता अहले बैत से हटा हुआ। तो ये कैसे हुआ? यानी ऐसे कुफ्र और निफाक की वजह से इया का नाबुदो पर सजा मिलने वाली है उसको। जजा की उम्मीद में वहां पहुंचेंगे, पता चला कि मुस्तहिक सजा है। पूरे अलहम्द की जान शान व शौकत नामे अली है। सारा कुरान उसमें सिमटा हुआ है, सारी आसमानी किताबें उसमें सिमटी हुई है। तमाम कलाम खुदा की इज्जत व आबरू नामे अली में है।
वैसे ही अल्लाह के इस मुबारक और मुक़द्दस महीने की इज्जत व आबरू शहादत अली में है। अपना जलाल, अपनी शान और शौकत खो देता ये माह अगर इसमें अली ने अपनी शहादत न दी होती। अल्लाह के महीने की आबरू को अपनी शहादत से बचाया है अली ने। सारे अज़ादार बैठे हैं, कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। गौर से थोड़ा तवज्जो दीजिए, जिब्रील के रोने की आवाज आ रही है। आसमान के मलाइका का क्या जिक्र किया जाए, ज़ैनब व कुलसूम के रोने की आवाज आ रही। अजीब रंग है शबे ज़रबत मौलाए कायनात का। हर साल यूं ही होती है। परवरदिगार आलम की तौहीद का मजहर शबे क़द्र जख्मी हुआ है। जैसे जैसे ये रोज करीब आता जा रहा था, मौला के खुतबों का रंग बदलता जा रहा था। खुतबा देते देते दरमियान में कहा, मुझसे सवाल कर लो किसी भी चीज़ के बारे में, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। इस खोने के लफ्ज़ को सुना चाहने वालों के दिल तड़क गए। मेरे मौला ऐसी बातें ना कर, तू हमें छोड़कर जाने का तसव्वुर पैदा ना कर या अल्लाह। भाई चाहने वालों को जिंदगी की ताब नहीं थी, अली की दूरी के तसव्वुर से तो कोई सोचे कि अली की औलाद पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह रे करबे शहादत अमीरुल मोमिनीन, शहादत के मसाइब से पहले जिस चीज पर गिरिया करना बेइंतहा जरूरी है वो है अली की तन्हाई। पच्चीस बरस उसने अपनी जिंदगी के गुजारे उस तन्हाई में कि जिन 25 बरस से पहले शहादत रसूल के कुछ दिनों बाद अली की ज़बान से मसाइब जारी हो गए थे कि जब मैं इन्हें सलाम करता हूं तो वो मुझे जवाब नहीं देते। इस मरसिए के बाद 25 साल तक जिंदा रहे, उस आलम तन्हाई पर अली की रोना है। एक के बाद एक हर चाहने वाला छूटता गया, एक के बाद एक हर चाहने वाले की शहादत होती गई। लेकिन जब शहादत का मौका था तो 2-4 ही सही अली के चाहने वाले मौजूद थे। मेरे मौला तेरी गुर्बतों को हजारों सलाम, तेरी मुसीबतों पर लाखों दुरूद, लेकिन जब सर पर ज़र्ब लगती है तो 4 चाहने वाले भी बहुत गनीमत होते हैं। अरे मैदान करबला में तेरा बेटा हुसैन सरगुर्ज से शिगाफ हो चुका था,
सीना तीरों से छलनी हो चुका था, सरापा जख्मों से चूर हुसैन, गिरते हुए को संभालने वाला नहीं था। न जाने वो बाप की कौन सी मोहब्बत थी, न जाने वो बाप की कौन सी शफकत थी जो अपनी आखिरी रात खींचकर बेटी के घर को लेकर आई। और अली उम्मे कुलसूम के मेहमान हो गए। नहीं, ये मेहमानी बहुत ज्यादा मसाइब से भरी हुई है। ये दस्तूर है कि जब अपनी दुख्तर को ब्याह कर भेज दिया जाता है तो गैरतमंद बाप कभी उसके घर को नहीं जाते। ये करबला के मैदान की असीरी का तस्वुर आ गया था, जो अली जैसी हस्ती अपनी बेटी के पास मेहमान हो गई। कितना गरीब हो गया है अली, कोई उम्मे कुलसूम की मेहमानी से पहचाने। शहजादी ने कहा कि रात भर मैंने अपने बाबा को बेचैनी और बेकरारी में देखा। सहन में बार बार जाते, आसमान की जानिब निगाह करते और आवाज देते, सद्दक़त या रसूल अल्लाह। कहा वो रोज आ गया जिसकी आपने बशारत दी थी। कोई अली जैसा मुजाहिद तौहीद नहीं है जो मेहराब शहादत में दुश्मन को जगाते हुए गया हो। कैसी गुर्बत से भरी हुई मंजिलें, घर से निकलना चाह रहे थे कि अली को मुर्गाबियों ने आकर घेर लिया। भाई बेज़बान जानवरों को करार नहीं आया, अली की गुर्बत ऐसे छलक रही थी। उन्हें अपने अतराफ में देखा तो दरमियान में बैठ गए। उन पर हाथ फेरते हुए अपनी बेटी से वसीयत की कि बेटी, जब तक इनकी ग़िज़ा का एहतमाम होता रहे इन्हें अपने पास रहने देना, लेकिन अगर रिस्क में तंगी हो तो इन्हें आजाद कर देना ताकि ये अपनी रोजी खुद तलाश कर ले। अरे परिंदों का भूखा रहना जिस अली को गवारा नहीं, उसका बेटा अपने 6 महीने के बच्चे के लिए करबला के मैदान में पानी का सवाल कर रहा था। का तुम में कोई साहिब औलाद नहीं है, एक जाम पानी का अली असगर को पिला दो। अली घर से चले, मस्जिद कूफा में दाखिला हुआ। ये साथ, ये घड़ियां उसी वक्त की खुरबत है। दिल आपके मुस्तरिब है, आप रोने के लिए निकले हैं। मस्जिद कूफा में अली का दाखिला हुआ। अली ने कहा मुअज्जिन से कि पीछे हट जा, आज अली अजान देने वाला है। गुलदस्ता अजान पर लिसानुल्लाह का जलवा हुआ।
आवाज दी अल्लाह अकबर। ये आवाज जो कूफे के गलियों में गूंजने लगी, हर बेवा और यतीम का दिल बैठ गया। अरे ये तो वही आवाज है जो रोजाना रातों में अपनी पुश्त पर रोटियों को ला दे। अली की अजान तमाम हुई, मेहराब की जानिब बढ़े। रास्ते में इब्ने मुल्जिम को ठोकर मारी। कदम कदम मेहराब इबादत के जैसे करीब होते जा रहे थे, वैसे वैसे अर्श खुदा में लर्जा पैदा हो रहा था। नमाज की सफे बंदी, तकबीरतुल एहराम जारी हुई। अली ने कहा अल्लाहु अकबर। सूरों की तिलावत के साथ रुकू में झुके, सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दे। अली का रुकू से उठना था, अर्श गिरने लगा, सजदे में वजहुल्लाह का सर, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द। इब्ने मुल्जिम की तलवार उठी, अली का सर शिगार। तलवार की ज़रब से अली का सर शिगाफ हो गया। उस जख्म से जो दर्द की शिद्दत हुई, अली ने मेहराब की मिट्टी को उठाया, अपने जख्म पर रखने लगे कि थोड़ी राहत मिल जाए। मौला तेरे सरे शिगाफ्ता के कुर्बान, ये मेहराब की मिट्टी ठंडी थी। अरे फज्र का वक्त था, करबला के मैदान में अब्बास का सर खुला हुआ, जलती हुई मिट्टी उसके जख्मों का मरहम। अली के चाहने वाले दौड़े, इब्ने मुल्जिम को पकड़ कर लेकर आए। अली ने निगाह उठाकर जो देखा तो रस्सियों में बंधा हुआ था। कहा खोलो इसकी रस्सियों को, मुझसे ये देखा नहीं जाता। आज जिस कूफे में खातिल अली की रसन खुल गई, उस कूफे की गलियों में अली की बेटियां एक रसन से बंधी हुई थी, फरियाद करती हुई, कोई हमारी रसन को खोले। मसाइब की एक मंजिल को आगे बढ़ाना था। अली ने हुक्म दिया, इसके लिए शरबत लेकर आओ। इब्ने मुल्जिम के लिए शरबत लाया गया। जैसे ही शरबत आया, सामने रखकर हर कोई पीछे हटने लगा। अरे कौन अली के कातिल को शरबत पिलाए? सबके कदम पीछे हटते हुए देखे। एक मर्तबा अली ने अपनी निगाह को दौड़ाना शुरू किया। हर कोई पीछे हट रहा। अली की निगाहें चेहरा अब्बास पर रुक गई। अब्बास का कलेजा फट गया। बाबा, अपने बेटे को यूं ना आजमा। अली ने आवाज दी, अब्बास, मेरे कातिल को सहरा।
खुदाई नवाजों को सलामत रखे। बस एक मंजिल है मजलिस तमाम। ये मुसीबत कल नहीं पड़ी जा सकती, इस मुसीबत को आज ही पढ़ना होगा। इन तमाम चीजों के बाद अली को घर की जानिब ले जाया जाने लगा। चाहने वाले करीब थे, 18 बेटों का सहारा था, मेहराब से लेकर सहन तक आए। अली ने कहा मुझसे चला नहीं जा रहा। गिलीन मंगाई गई, उस पर लिटाकर लेकर गए। 18 बेटों और चाहने वालों की साथ के बावजूद चंद कदम अली से चला न गया। अरे वो गरीब हुसैन, आलम तन्हाई में आवाज अली अकबर, ठोकरे खाते खाते जमीन करबला पर गिरते गिरते अली अकबर के सराहने पर कोई हुसैन की मदद करे।